Hello friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. So, how are you all? Are you excited for today's session? Today we are going to conduct disease and their causative agent. Okay. आज हमें इस क्लास में देखना है डिसीज एंड उसके कॉजेटिव एजेंट। ये आपके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपको कारागृह की वैकेंसी पता चल गई अभी। कारागृह विभाग में अभी वैकेंसी है, सबको पता है। उसमें फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो आपको पता है उसमें सबसे पहले आपका तो नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका टेक्निकल वाला एग्ज़ाम होगा। नॉन टेक्निकल पार्ट आपका कितने क्वेश्चन आएंगे? आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपने अभी ZP में भी दिया है। सो आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने सेम सिलेबस ZP में दिया है, बट ZP तो IBPS ने कंडक्ट कराई थी ना, तो IBPS का पैटर्न डिफरेंट रहता एज़ कम्पेयर टू द TCS। ओके, TCS और IBPS में डिफरेंस है। ओके, सो अभी IBPS में आपने देखा कि जो मराठी था, इंग्लिश था, उसमें आपको पैसेज दिए थे। पैसेज आप उसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। ओके, पैसेज दिए थे, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट करना था। देन पीजे था, फिलर्स था। देन मराठी में तो आपको सिंपल पूछा था, बट TCS में ऐसा नहीं होता। TCS में आपको सब पढ़ना होगा। आपने बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी है कि अकॉर्डिंग टू TCS सिलेबस क्या रहेगा, तो डोंट वरी, आपको सब मिलेगा, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, सो आपको पैनिक भी नहीं होना है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं, क्या सिलेबस रहेगा क्या नहीं रहेगा, सब आपको मिल जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, सब सेट हो जाएगा। ओके, सो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सबको आपको लाइक शेयर भी करना है। ओके, देखिए, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। अभी ZP के लिए हमने जो प्रिपरेशन की थी फॉर GK GS, जो भी है आपका GK GS, इसमें हमने पढ़ा था ओनली करंट अफेयर, वो भी अपडेटेड वाला। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है दिसंबर में, तो हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सब पढ़ा है। ओके, TCS का ये पैटर्न रहता है कि वो करंट पे फोकस नहीं करता, करंट अफेयर पे फोकस नहीं करता। जो भी पुराने न्यूज़ है, जो भी लेटेस्ट वाले पे नहीं फोकस करता। ओके, लेटेस्ट वाले पे नहीं फोकस करता है TCS जो पुराने वाले न्यूज़ होते हैं उन पे फोकस करता है। सो आपको बेसिकली उसका नॉलेज होना चाहिए कि TCS क्या क्या पूछता है और IBPS क्या क्या पूछता है। ओके, तो TCS में आपको सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। जैसे कि आपने ZP के लिए किया था, तो ZP के लिए आपने नॉर्मली प्रिपेयर किया तब भी आपका हो गया, मतलब आपका अच्छा रहा एग्ज़ाम। बट TCS के लिए आपको थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करना है। सो और आपका नॉन टेक्निकल वाला सबसे पहले कंडक्ट होगा। इसके रिज़ल्ट के बाद आपको कितना मार्क्स चाहिए? 54 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 120। उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 45% उसमें नॉन टेक्निकल में चाहिए। ओके, उसके बाद आपको, अगर आपको 54 मार्क्स मिल जाते हैं या 54 से अबव मिल जाते हैं, देन आप एलिजिबल हो फॉर नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन। ओके, सो अब कैसे प्रिपेयर वो किस टाइम कंडक्ट करते हैं उन्होंने मेंशन नहीं किया है। सो हम क्या करेंगे, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन करेंगे। ओके, जैसे कि उन्होंने दिया है मराठी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग एज वेल एज GK GS, एंड उसके बाद जो हमारा फार्मेसी का पार्ट है वो भी हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, बट ये दोनों भी हम साथ में करेंगे क्योंकि उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि ये वाला एग्ज़ाम कब करेंगे। ठीक है, अगर इसका रिज़ल्ट उन्होंने विद इन वीक या विद इन 15 डेज दे दिया, तो आप 15 डेज में क्या क्या पढ़ोगे फिर? इसलिए हमें अभी से उसको पढ़ना है। ठीक है,
और जो उसके बाद का ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बाद का जो टाइम बचेगा उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स गो। बहुत हो गया टाइम पास। अभी हम पढ़ते हैं, ये वार्म अप सेशन है आपका, तो इसमें हम पढ़ेंगे डिसीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। ओके, डिसीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। देखिए फर्स्ट आपका आ रहा है स्मॉल पॉक्स। विच वन? स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का ये डिसीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? एनीवन? तो स्मॉल पॉक्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है ये होता है वैरियोला वायरस। क्या होता है? वैरियोला वायरस। गॉट इट? स्मॉल पॉक्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है वैरियोला वायरस। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है हमारा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट में आता है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स में कौन होता है? तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वैरिसेला जोस्टर। कौन होता है? वैरिसेला जोस्टर। अभी ये जो हम डिसीज़ और उसके पॉजिटिव एजेंट पढ़ रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। सो पीडीएफ करके मैसेज मत करना। ओके, ऑलरेडी है। इम्पॉर्टेंट डिसीज़ एंड देयर साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ दिया है, मैं फिर से पिन करूँगी। ओके, आप जस्ट क्लास को सुनिए। देन उसके बाद आता है हमारा पोलियो माइलेटिस। क्या आता है? पोलियो माइलेटिस। कौन होता है इसका पॉजिटिव एजेंट? तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है पोलियो वायरस। कौन होता है? पोलियो वायरस। गॉट इट? उसके बाद आता है हमारा कॉलेरा। क्या आता है? कॉलेरा। तो कौन होता है इसका पॉजिटिव एजेंट? तो ये होता है वैरियोला कॉलरी। क्या होता है? वैरियोला कॉलरी। कॉलरा, वैरियोला कॉलरी। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस। चिकन पॉक्स का होता है वैरिसेला जोस्टर। उसके बाद आता है हमारा प्लेग। तो प्लेग का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? प्लेग का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? तो ये होता है एर्सिनिया पेस्टिस। कौन होता है? एर्सिनिया पेस्टिस। गॉट इट? प्लेग का कौन होता है? तो ये होता है एर्सिनिया पेस्टिस। ओके, उसके बाद आता है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया में कौन पॉजिटिव एजेंट होता है? तो फर्स्टली होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। कौन होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी। देन नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है सिफिलिस। तो सिफिलिस का कौन होता है? तो ये होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम। क्या होता है? ट्रेपोनिमा पैलिडम। गॉट इट? ये होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस का कौन होता है? ट्रेपोनिमा पैलिडम। गॉट इट? सिफिलिस का भी पता चल गया आपको। द नेक्स्ट वन, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर कौन कॉज कराता है? तो टाइफाइड फीवर कॉज कराता है साल्मोनेला टाइफी। विच वन? साल्मोनेला टाइफी। पता चल गया आपको अभी? द नेक्स्ट वन आता है हमारा गोनोरिया। विच वन? गोनोरिया। तो गोनोरिया होता है नाइजेरिया गोनोरिया से। नाइजेरिया गोनोरिया। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीडीएफ पढ़ने से अच्छा है आप खुद से लिखा करो। पीडीएफ पढ़ने से अच्छा है आप खुद से लिखा करो। कॉपी में आप एक बुक कॉपी लेके बैठा करो और लिखो खुद से, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली याद होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो गोनोरिया किससे होता है? तो गोनोरिया होता है हमारा नाइजेरिया गोनोरिया से। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट
दैट इज टिटैनस. विच वन? टिटैनस. तो टिटैनियस किससे होता है? टिटैनस किससे होता है? तो ये होता है सीटी से. व्हाट इज सीटी? तो सीटी होता है क्लोस्टेरिडियम. क्या होता है? सी फॉर क्लोस्टेरिडियम एंड टी फॉर टिटानी. टी फॉर टिटानी. क्लोस्टेरिडियम टिटानी. टिटैनस कॉज बाय क्लोस्टेरियम टिटानी. ओके. उसके बाद आता है हमारा फाइलेरियासिस. क्या आता है? फाइलेरियासिस. तो क्या होता है फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट? तो ये होता है उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी. व्हाट इज दैट? उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी. एक सेकेंड. उस्चेरिया, थोड़ा नॉइज आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना. ओके. उस्चेरिया बैंक ऑफ ट्री. उस्चेरिया बैंक ऑफ ट्री. ओके. उसके बाद आता है हमारा लेप्रेसी. उसके बाद आता है हमारा लेप्रेसी. तो लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? कौन होता है लेप्रेसी का कॉजेटिव एजेंट? तो लेप्रेसी का पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री. दैट इज ML. माइकोबैक्टीरियम लेप्री. माइकोबैक्टीरियम लेप्री. LEPRAE. माइकोबैक्टीरियम लेप्री. ठीक है. लेप्रेसी का कौन हो गया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री. देन उसके बाद आता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस. उसके बाद आता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस. तो क्या होता है कॉजेटिव एजेंट ट्यूबरकुलोसिस का? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. गॉट इट. लेप्रेसी का कौन हो गया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री. देन ट्यूबरकुलोसिस का कौन हो गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा whooping cough. whooping cough is known as a pertussis. That is called pertussis. क्या बोलते हैं? pertussis. कौन होता है whooping cough का कॉजेटिव एजेंट? तो ये होता है BP. क्या होता है? BP. What is BP? B for Bordetella. B for Bordetella. क्या होता है? Bordetella. And P for pertussis. P for pertussis. Got it? BP. whooping cough is known as a pertussis. And pertussis का कौन होता है कॉजेटिव एजेंट? तो ये होता है BP. That is called Bordetella pertussis. The next one, influenza. The next one, influenza. What is influenza? कौन होता है इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव एजेंट? तो इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव एजेंट होता है HI. व्हाट इज HI? तो HI होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. गॉट इट. उसके बाद आता है हमारा द लास्ट वन, डिफ्थेरिया. द लास्ट वन, डिफ्थेरिया. तो कौन होता है डिफ्थेरिया का? कौन होता है? तो ये होता है CD. व्हाट इज CD? तो ये होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थेरी. कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थेरी. गॉट इट. आई थिंक सबको समझ में आ गया. ये क्लास मैंने इसलिए ली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए क्लास में आए हैं. ठीक है. सो हमें बेसिक से पढ़ना है अभी और हमारा एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर करना है. दैट्स वाई मैंने ये क्लास फिर से ली है. ओके. द नेक्स्ट वन सॉरी, इम्पॉर्टेंट ड्रग्स एंड देयर साइड इफ़ेक्ट. अभी देखना है हमें, एक्सक्यूज मी, अभी हमें देखना है इम्पॉर्टेंट ड्रग एंड देयर साइड इफ़ेक्ट. ठीक है. यहाँ पे हमें साइड इफ़ेक्ट दिए हैं. अभी ये किस ड्रग से होता है ये हमें बताना है. ओके. द फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट में है स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल. विच वन इज दैट? स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल. तो किससे कॉज होता है पिन पॉइंट प्यूपिल एंड स्ट्रॉप सिंड्रोम? तो एक कॉज होता है मॉर्फिन से. किससे होता है? मॉर्फिन से. गॉट इट.
पिन पॉइंट प्यूपिल एंड स्टॉप सिंड्रोम जो होता है ये कॉज होता है ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। किससे होता है? ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। एंड द नेक्स्ट पता करना है हमें फ्रंटल हेडेक। तो फ्रंटल हेडेक किससे होता है? फ्रंटल हेडेक किससे होता है? किस ड्रग से होता है? तो ये होता है इंडोमिथासिन से। किससे होता है? इंडोमिथासिन। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? सबको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फ्रंटल हेडेक किससे होता है? तो फ्रंटल हेडेक कॉज कराता है इंडोमिथासिन। विच वन इज दैट? इंडोमिथासिन। द नेक्स्ट वन, अप्लास्टिक एनीमिया किससे होता है? व्हाट इज अप्लास्टिक एनीमिया? अप्लास्टिक एनीमिया किसका साइड इफेक्ट होता है? तो अप्लास्टिक एनीमिया होता है कार्बामाजेपिन। किससे होता है? कार्बामाजेपिन। गॉट इट? फिर से लिख दूं, अप्लास्टिक एनीमिया किससे होता है? तो ये होता है कार्बामाजेपिन। किससे होता है? कार्बामाजेपिन। ओके। नेक्स्ट वन आता है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन हमारा आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट होता है? तो ये होता है एमियोडेरॉन का। किसका होता है? एमियोडेरॉन का। ओके। किससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? ये होता है एमियोडेरॉन का। देन उसके बाद आता है हमारा जिंजीवल हाइपरप्लेशिया। क्या आ रहा है हमारा? जिंजीवल हाइपरप्लेशिया। तो किससे होता है जिंजीवल हाइपरप्लेशिया? तो ये होता है हमारा फेनिटोइन से। किससे होता है? फेनिटोइन से। ओके। जिंजीवल हाइपरप्लेशिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। गॉट इट? उसके बाद आ रहा है हमारा जशरिच हेक्सिमर रिएक्शन। व्हाट इज दैट? जशरिच हेक्सिमर रिएक्शन। एक्सक्यूज मी। जशरिच हेक्सिमर रिएक्शन तो किससे कॉज होता है जशरिच हेक्सिमर रिएक्शन? तो एक कॉज होता है पेनिसिलिन से। किससे होता है? किसका साइड इफेक्ट होता है ये? एक साइड इफेक्ट है पेनिसिलिन का। किसका है? पेनिसिलिन का। देन उसके बाद आता है कार्डियोमायोपैथी। व्हाट इज दैट? कार्डियोमायोपैथी। तो क्या होता है? किससे होता है कार्डियोमायोपैथी? तो ये होता है डॉक्सारुबिसिन। किससे होता है? डॉक्सारुबिसिन। ओके। उसके बाद और होता है डाउनारुबिसिन। डाउनारुबिसिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूरिन डिस्कलरेशन। तो यूरिन डिस्कलरेशन किस ड्रग से होता है? तो यूरिन डिस्कलरेशन होता है हमें रिफैम्पिसिन। किससे होता है? रिफैम्पिसिन। यूरिन डिस्कलरेशन इज द साइड इफेक्ट ऑफ रिफैम्पासिन। ठीक है, रिफैम्पिसिन। द नेक्स्ट वन फोकोमैलिया। फोकोमैलिया किससे होता है? फोकोमैलिया तो ये साइड इफेक्ट होता है थैलिडोमाइड का। किसका होता है? थैलिडोमाइड का। दे नेक्स्ट वन नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। किससे होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी? ये होता है सिस्प्लैटिन। किससे होता है? सिस्प्लैटिन। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिस्प्लैटिन। विच ड्रग? सिस्प्लैटिन। नेक्स्ट गायनेकोमास्टिया किससे होता है? तो ये होता है सिमेटिडिन। किससे होता है? सिमेटिडिन। ठीक है, गायनेकोमास्टिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन। उसके बाद हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग डिस्कलरेशन ऑफ नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ किससे होता है? डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कौन कॉज कराता है? तो एक कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन। कौन कॉज कराता है? टेट्रासाइक्लिन। ओके। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज द साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। किस ड्रग से होता है?
टेट्रासाइक्लिन से। उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी किससे होती है? ऑटोटॉक्सिसिटी किससे होती है, कौन कॉज कराता है? तो ये होता है साइड इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। किसका होता है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। गॉट इट? ऑटोटॉक्सिसिटी किससे होता है? ये साइड इफेक्ट होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड का। उसके बाद आता है हमारा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। उसके बाद स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कौन आता है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है हमारा सल्फोनामाइड। किसका साइड इफेक्ट होता है ये साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड का। ठीक है, उसके बाद आता है रेडमैन सिंड्रोम। बहुत बार बताया आपको। तो रेडमैन सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? तो रेडमैन सिंड्रोम कॉज होता है किससे होता है? तो ये होता है वैंकोमाइसिन से। किससे होता है? वैंकोमाइसिन से। गॉट इट? रेडमैन सिंड्रोम इज साइड इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन। किस ड्रग से होता है ये? वैंकोमाइसिन से होता है। उसके बाद आता है हमारा ड्राई कफ। तो ड्राई कफ किससे होता है, किसका साइड इफेक्ट होता है? तो ड्राई कफ होता है कैप्टोप्रिल का। ड्राई कफ होता है कैप्टोप्रिल का। देन नेक्स्ट आता है हमारा रेस सिंड्रोम। सबको पता है रेस सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट होता है? तो रेस सिंड्रोम साइड इफेक्ट होता है एस्पिरिन का। ओके, क्या होता है एस्पिरिन का अनादर नेम? आपको बताना है। ओके, उसके बाद आता है हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे कॉज होता है? तो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकॉल। किसका होता है? क्लोरामफेनिकॉल। गॉट इट? किसका होता है? क्लोरामफेनिकॉल का। ठीक है, सो हमने अभी कवर किया है इम्पॉर्टेंट ड्रग एंड देयर साइड इफेक्ट एंड ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे अभी इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग एज वेल एज जीके जीएस। ओके, जीके जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड ऑल्सो हम देखेंगे फार्मेसी के कुछ एमसीक्यू। ये हमारा रोज़ का पैटर्न रहेगा। अभी इंग्लिश देखेंगे, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग भी देखेंगे, जीके जीएस भी देखेंगे एंड द फार्मा क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, बीच बीच में थोड़ा मराठी कंडक्ट करूँगी। ओके, या फिर देखती हूँ अगर डेली में हो जाता है पॉसिबल तो डेली करेंगे। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको जो भी हेल्प चाहिए, आपको जो भी नहीं समझ में आता, आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। आज के लिए बस इतना ही। सो ऑल द बेस्ट। आपकी जो भी अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है एंड ऑल्सो फॉर रिजल्ट्स भी आपका अपकमिंग है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. Please like, share and subscribe the class. Okay? Thank you. Bye bye.